जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 21वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रज प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान यह वृतांत ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जो मनुष्य श्री कृष्ण नाम उच्चारण रूपी पथय का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्त्रों पराग व्रत, उन व्रतों से भी जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बताया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, बर्फ पिघल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से गुरु पत्नी गमन और स्वर्ण की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता से 5वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करें। श्री भगवान देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, अब सभी लोगों के द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ तुम्हें, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो कि सर्वथा ही निष्कलंक था, उस वंश में उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्व अध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में अपने मन को लगाया। गीत, नृत्य और बाजा आदि बजाने की कला में परिश्रम करके उस पिंगल ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह पिंगल ब्राह्मण राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर अब उन स्त्रियों का उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से वह पिंगल ब्राह्मण उच्छृंखल होकर एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल ब्राह्मण की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह स्त्री नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की ही खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर उसे मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर अब वह पिंगल ब्राह्मण यमलोक में जा पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में वह गिद्ध बना। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में शुकी बनी। शुकी तोती को कहा जाता है। एक दिन वह शुकी दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उस शुकी को अपने तीखे नखों से मार डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर अब प्राण त्याग कर चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में लेकर गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके वे दोनों ही बड़े भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब यमराज ने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दे दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करके वे शुकी और गिद्ध दोनों बड़े ही विस्मय में पड़ गए और पास जाकर के यमराज के धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके
उन्होंने पूछा, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत ही घृणित पाप का संचय किया है, फिर भी हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, यह बतलाइए। यह सुनकर यमराज ने उनसे कहा, यमुना के किनारे पर वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष नहीं रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का सदा ही जप करते और उनका सदा का यही नियम था। 5वें अध्याय का उस अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्धचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान ब्रह्मा जी को इतनी बात बताकर उनसे आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर ये दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली विशेष 2 कथाओं का श्रवण करें। पुराने समय की बात है, एक गांव में बूढ़ी विधवा अपनी बहू के साथ रहा करती थी। बहू बहुत ही मंदबुद्धि थी, जिसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह उठकर वो सबसे पहले खाना खाती थी, उसके बाद ही कोई काम करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, परंतु वह परेशान थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहू पकवान बनते ही सारे पकवानों को झूठा कर देगी। ऐसे में बहुत देर सोचने के बाद उस बुढ़िया माई ने एक तरकीब सोची। पूजा वाले दिन पकवान बनने से पहले ही उस बुढ़िया माई ने एक मटका लिया और उसने उस मटके में एक छेद कर दिया। वह मटका अपनी बहू को देते हुए वह बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली कि बेटा, आज घर में पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले तू ये मटका भर ला। उस बुढ़िया माई की वह बहू भी बहुत चालाक थी। उसे पता था कि उसकी सास ने मटके में छेद कर दिया है, तो ऐसे में अपनी साड़ी में आटा बांधकर वह पनघट पर लेकर चली गई। वहां उसने पानी निकाला और आटे को गूंथकर उस आटे की रोटियां बना दी। आसपास बिखरे हुए सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उस बहू ने उन बाटियों को सेका। बाटियां सीखने के बाद वो गणेश जी के मंदिर में चली गई। गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उस चोले से उसने बाटी की राख साफ की। तभी उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को बाटी पर लगाया और एक बाटी का भोग गणेश जी को चढ़ाकर सारी बाटी स्वयं खा ली। थोड़ी देर के बाद वो वापस अपने घर को चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में गणेश जी ने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपनी नाक पर उंगली रखी हुई है, तो सभी गांव वाले उन्हें मनाने में लग गए। गांव वालों ने तरह तरह के पकवानों के भोग लगाए, परंतु भगवान ने अपनी नाक से उंगली हटाई ही नहीं। गांव वालों के राजा को जब इस बात का पता चला, तो राजा जी ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को वहां बुलाया और हवन करवाया मंदिर में, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। परेशान होकर राजा ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक से उंगली हटवा देगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दे दिए जाएंगे। इस घोषणा के बाद गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, परंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन यह ऐलान सुनकर उस बुढ़िया माई की बहू अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, सभी लोग मुझे आज्ञा दें तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ, मैं मना सकती हूँ गणेश जी को। यह सुनकर वह बुढ़िया माई हंसने लगी और अपनी बहू से बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान पंडित ही कुछ नहीं कर पाए, तो तुम भला गणेश जी को कैसे मनाओगी। इस पर वह बहू कहने लगी, एक बार मौका मिले तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब यह बात पड़ोस की एक औरत के सामने चली गई। ऐसे ही यह बात पूरे गांव भर में फैल गई। जब इस बात का पंचायत में पता चला, तब गांव के लोग कहने लगे कि जब सभी लोगों को मौका मिला है, तो उस बुढ़िया की बहू को भी एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। गांव के लोग इस बात पर राजी हो गए। अगले दिन बहू ने कहा कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए। सभी लोगों ने सोचा कि इतना कुछ किया है तो यह भी कर लेंगे, चलो यह भी सही। महिला के घर से लेकर मंदिर तक अब एक पर्दा बांध दिया गया। बहू अपने घर से निकलकर मंदिर तक गई। वह बहू मंदिर तक खाली हाथ नहीं गई, सभी से छुपाकर उस पर्दे की आड़ लेकर मंदिर तक वह एक मोगरी लेकर गई। मोगरी लकड़ी का बना हुआ एक हथियार होता है जो कपड़े धोने के काम आता है।
मंदिर में जाकर वह गणेश जी से बोली कि गणेश जी, मैंने आपकी तोंद में से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो नाक पर ही उंगली चढ़ा ली। अब अगर आज आपने नाक से उंगली नहीं हटाई तो मैं मोगरी मारकर आपकी मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बहू की इस बात को सुनकर गणेश जी डर गए और सोचने लगे कि यह औरत तो पूरी तरह से पागल है, कहीं ये सच में ऐसा न कर दे, मुझे मोगरी की चोट में मार दे। ऐसा करता हूँ कि अपनी नाक से उंगली हटा ही लेता हूँ। गणेश जी ने अब अपनी नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बड़े खुश हो गए। राजा के ऐलान के मुताबिक उस बहू को 5 गांव का इनाम दे दिया गया। उसको इनाम में राजा ने 5 गांव दे दिए, जिसे पाकर वह बूढ़ी माई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपकी इस कथा को जो भी कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उन सब की आप सभी इच्छाएं पूर्ण करना, सबका कल्याण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम अन्नपूर्णा माता की कथा को सुने। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहा करता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करें तो काम बने। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे मैं बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही वह बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार से 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में पड़ा हुआ था धनंजय कि तभी मंदिर से आते हुए कुछ ब्राह्मणों को उसने देखा और उन ब्राह्मणों को आता हुआ देखकर वह उनसे पूछ बैठा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने यह सुनकर कहा कि तू अन्न को छोड़कर बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा तू घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय अब अपने घर को गया। स्त्री से जाकर उसने सारी बात कही। तब उसकी पत्नी बोली कि नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है आपको, तो स्वयं ही इसका खुलासा भी करेंगे। आप ऐसा कीजिए, फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय अब फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी धनंजय को कि धनंजय, तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय पूर्व दिशा की ओर मुख करके चल पड़ा और रास्ते में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार से माँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता हुआ जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता रहा। वहां उसे चांदी की सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने में आए। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार से बार बार कहती थी। अगहन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय निकला था, वही शब्द उसको वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उन अप्सराओं के पास जाकर उनसे पूछा कि हे देवियों, यह आप क्या करती हो? तब वे सब कहने लगी कि हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। यह सुनकर धनंजय उनसे फिर बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है, यह किसने किया है और इसे कब किया जाता है, कैसा व्रत है और कैसी विधि है इसकी, यह मुझसे भी कहो। तब वे अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को सभी कोई कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि न बन सके तो 1 दिन उपवास कर ले। यदि यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ही ग्रहण कर ले। निराहार रहकर कथा को कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर, सुपारी या ग्वारपाठा वृक्ष के सामने बैठकर, दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डाले। यदि भूल से मुख में कुछ चला जाए या कुछ खा लिया जाए तो 1 दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ भी नहीं बोले। धनंजय यह सुनकर बोला कि इस व्रत को करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी कि इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर में धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से भी इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनसे इतनी बात सुनकर धनंजय उनसे कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन और विद्या नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का क्या तुम सूत्र दोगी? तब वह बोली कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत्र देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले ले। धनंजय ने अब अन्नपूर्णा माँ का व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय
जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। और इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां वह उतर गया। और वहां उतरने के बाद वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उस मंदिर में सामने स्वर्ण के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। भिक्षा हेतु भगवान शंकर उनके सामने खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितनी ही हथियारों को हाथ में लिए वहां पहरा दे रहे हैं। अब धनंजय दौड़कर उस मंदिर में पहुंच गया और कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, अपनी दशा मैं आपको क्या बताऊं। यह सुनकर माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने अब धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही धनंजय क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय अब अपने घर को आया। सुलक्षणा से आकर सारी बात उसने बताई। अब उस धनंजय के घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा से धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, ठीक उसी प्रकार से अनेक सगे संबंधी आकर अब उनकी बड़ाई करने लगे। चारों ओर धनंजय की प्रशंसा होने लगी। लोग कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का भला कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए धनंजय तुम अब दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार कई दिन बीत गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे हुए पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम लोग सुखी हुए हैं, इस कारण से यह व्रत हमको छोड़ना नहीं चाहिए। हमें यह सब अन्नपूर्णा माँ की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। उन्हीं की कृपा दृष्टि से हम संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की इस बात को सुनकर धनंजय अब उसके घर में आया और वहां व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। अब दिन बीतते चले गए और व्रत पूरा होने में केवल 3 ही दिन बाकी थे। तभी उस धनंजय की नई बहू को यह पता लग गया कि उसके पति उसकी दूसरी पत्नी के घर में रहते हैं। अब उस नवविवाहिता के मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर में आ पहुंची वो और उसने वहां आकर झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आदप आया। इसी समय नई बहू ने उसका अन्नपूर्णा माँ के व्रत का सूत्र तोड़कर उस सूत्र को आग में झोंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो वह सारी बात समझ गई और वह अपने पति को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अब अपने पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से भी एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली अपने पति से कि हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है किंतु माता को माता नहीं होती। अब आप भक्ति पूर्वक माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कीजिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया और फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ इस प्रकार से कहता हुआ उतरता चला गया उस सीढ़ी से। वहां जाकर माताजी के चरणों में रोदन करने लगा, रोने लगा। तब माँ अन्नपूर्णा उस पर प्रसन्न होकर उससे बोली, धनंजय, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, तू इसे ले जा और इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंख खोली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा हुआ पाता है। वहां से फिर धनंजय अपने घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और पूरे 9 महीने होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यताएं आने लगी और इस प्रकार गांव के निसंतान सेठ के घर में पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री और पुत्र के सहित वहां पर रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर दूसरी तरफ नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर खाने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उसने नई बहू को बुला लाने के लिए बुलावा भेजा। तदंतर उसने नई बहू को एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से अब आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को जो भी कहे, सुने, हुंकारा दे।
उन सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चौखट गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे खेवई समय फिजूल। अन्नपूर्णा माता की जय। अब हम श्री कृष्ण चालीसा सुने और अंत में प्रभु संकीर्तन करते हुए 5 बार प्रभु का नाम लें। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर ठर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मीरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मुर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आचे, कटि किंकणी काचनी काचे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मुसरधार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाति काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ि दय मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छौ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भूमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दैव्य मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो। प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हांगे, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर के ताली। राणा भीजा सांप पिटारी, 40 ग्राम बनी बनवारी। निज माया तुम विद ही दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बनी नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजई, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोलिए श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।